गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा चैप्टर है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो हम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। टैक्स क्या चीज़ है? टैक्स एक तरह का चार्ज है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करनी है, पब्लिक को हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, देश का डेवलपमेंट करना है, डिफेंस पर खर्च करना है, रेलवे पर खर्च करना है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर अरेंजमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑब्वियसली इनके लिए ह्यूज मनी की ज़रूरत है, बहुत पैसों की ज़रूरत है। और सरकार की आय का स्रोत जो है वो टैक्स एक बड़े रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो टैक्स एक तरह का चार्ज है जो सरकार के द्वारा इम्पोज किया जाता है पब्लिक पर, और वो पब्लिक भी वो होगी ऑब्वियसली जो उस कैटेगरी में आएगी। यानी कि अगर आप कोई सर्विस का बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है देन आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अगर आप कुछ गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं और या फिर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि लॉ क्या कहता है या रूल्स क्या कहते हैं। तो गवर्नमेंट को अपनी रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, और उस रिवेन्यू को उसको कहाँ खर्च करना है, डिफरेंट चीज़ों पर, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, डिफेंस है, पावर्टी एरेडिकेशन है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं अरेंज हो जाएंगी। डेफिनेटली इसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत है, और उसके लिए सरकार के पास एक ही तरीका है, दैट इज़ टैक्स कलेक्शन, राइट। सो टैक्स क्या है? टैक्स का जो टैक्स एक लेटिन भाषा के एक शब्द से निकल कर आया है, टैक्स, और जिसका मतलब है टू वैल्यू समथिंग या एस्टिमेट करना। तो डेफिनेटली सरकार के द्वारा लगाया गया एक कंपलसरी चार्ज है, ये ऑप्शनल नहीं है कि आप आपके मन में आएगा या आपकी मर्जी होगी तो आप देंगे, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू पे द टैक्स इफ़ यू कम in that category. You come if you have used any kind of service, if you have the income more than a particular amount, तो जो भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो टैक्स का जो सीन है वो यही है, कंपल्सरी कलेक्शन ऑफ मनी है, गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए कलेक्ट करती है। डेफिनेटली पब्लिक पर खर्च करने के लिए सरकार जो है हमसे टैक्स लेती है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और एलिमेंट्स ऑफ टैक्स। तो टैक्स से यहाँ से आइडिया आपको लग जाएगा। लीगल कलेक्शन का मतलब होता है कि सरकार ही है जो लीगली टैक्स लगा सकती है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी की फॉर्म में हो या स्टेट गवर्नमेंट की फॉर्म में हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्म में हो, ठीक है। कोई और संस्था, कोई और पर्सनल, कोई और इंडिविजुअल, कोई और व्यक्ति टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स लगाने का अधिकार गवर्नमेंट का ही है और लीगली लगाया जाता है। मतलब अगर लॉ अलाउ करता है सरकार को तो ही टैक्स लगाया जा सकता है। इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड आर्बिट्रेरीली। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से सरकार लगा रही है। डेफिनेटली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन उनको अलाउ कर रहा है इस बात के लिए। दूसरी बात है पर्सनल ऑब्लिगेशन। पर्सनल ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि आपकी ड्यूटी है, आप कौन हैं, आप एसएससी हैं, आपकी ड्यूटी है आपको टैक्स पे करना है। और ड्यूटी भी नहीं बल्कि लायबिलिटी है, अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट इज़ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन वही बात हो गई कि आपको देना ही देना है। ये वो कंट्रीब्यूशन है जो आपसे एक तरीके से लिया जा रहा है, आप चाहें चाहे ना चाहें। आप रिफ्यूज़ करेंगे तो आपको पेनल्टी देनी होगी, ठीक है। टैक्स इज़ इम्पोज बाय गवर्नमेंट अलोन, राइट। मैंने बता ही दिया कि गवर्नमेंट ही है एक अथॉरिटी जो टैक्स पे इम्पोज कर सकती है, और इसके अलावा कोई भी प्राइवेट पर्सनालिटी इस तरीके का टैक्स नहीं लगा सकती। सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, ऑब्वियसली सोर्स रेवेन्यू, किसका रेवेन्यू? गवर्नमेंट का रेवेन्यू, सरकार की आय का एक साधन है ये टैक्स। तो सरकार को क्योंकि पैसों की ज़रूरत है, बिकॉज उसको सोशल वेलफेयर करना है, उसको पब्लिक पर खर्च करना है, राइट। नेक्स्ट इज़ कॉमन बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। डेफिनेटली सरकार जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है आपसे टैक्स की फॉर्म में, तो उस पैसे को खर्च कहाँ करना है? पब्लिक पे करना है। अब पर्टिकुलर बेनिफिट्स आपको नहीं मिले। ये नहीं है कि आप टैक्स पे कर रहे हो तो आपको अलग से कोई बेनिफिट मिलेगा, नो, ऐसा नहीं है। वो बेनिफिट सबके लिए कॉमन होगा,
राइट। अगर वाटर फैसिलिटीज़ हैं वो सबके लिए कॉमन है, अगर कोई रोड बन रही है तो ऑब्वियसली वो सबके लिए है। तो एक तरीके से जो पैसा खर्च किया जाएगा सरकार के द्वारा वो कॉमन बेनिफिट के लिए किया जाएगा, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को बेनिफिट देने के लिए नहीं होगा। बेनिफिट इज़ नॉट ए कंडीशन। वही चीज़ आ गई कि आप टैक्स पे कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक उसका बेनिफिट मिलेगा। नो, ये आपकी लायबिलिटी है कि अगर टैक्स आपको देना है, आपके ऊपर बनता है, आप उसके लिए लायबल हैं तो आपको देना ही होगा। सो ये कुछ टैक्स के फीचर्स थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन टैक्सेस, ड्यूटीज़ एंड फीस। तो पहले तो थोड़ा सा इनका मतलब समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इनमें डिफरेंस देख लेंगे। टैक्स के बारे में हमने बात कर ली है, अब ड्यूटी की बात करते हैं। तो ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी सुना है, कस्टम ड्यूटी सुना है आपने, दैट्स इट, वही ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं। है ये भी एक टाइप का टैक्स जो कि गुड्स के संदर्भ में लगाया जाता है। अभी आपने जो टैक्स के बारे में बात की ना, टैक्स इंडिविजुअल पे भी लगाया जाता है, मतलब लोगों पे भी लगाया जाता है, पर्सन पे भी लगाया जाता है और गुड्स पे भी लगाया जाता है, प्रॉपर्टी पे भी लगाया जाता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है तो प्रॉपर्टी पे लगाया जाएगा ना, गिफ्ट टैक्स है गिफ्ट के अमाउंट पे लगाया जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स है तो ऑब्वियसली वो पर्सन से रिलेटेड चीज़ है कि आपकी इतनी इनकम है तो आपको इतना टैक्स देना होगा। तो ड्यूटी भी अपने आप में एक टैक्स है, लेकिन वो जो गुड्स आप इंडिया में इंपोर्ट करते हैं उन गुड्स के लिए लगाया जाता है। इसके अलावा इंडिया के अंदर भी अगर हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग के केस में लगाई जाती है, तो इंपोर्ट में हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में हो गया। तो इस तरीके से ये ड्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड तो देखो इंडिविजुअल के साथ है, ऑब्वियसली गुड्स को कौन यूज़ कर रहा है, इंडिविजुअल यूज़ करेगा ना, पर्सन यूज़ करेगा, ह्यूमन बीइंग यूज़ करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इसका जो कैलकुलेशन है वो कनेक्ट करता है गुड्स के साथ। आपकी गुड्स कितनी वैल्यू की हैं तो उसके बेस पर जो है ड्यूटी चार्ज की जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस पूछे जा रहे हैं। तो टैक्स का है कि कंपलसरी है चार्ज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाएगा। ड्यूटी एक टैक्स है जो गुड्स के ऊपर लगाई जाएगी और ये कस्टम ड्यूटी हो सकती है, ये एक्साइज ड्यूटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ हम इसका बेस देख लेते हैं, स्कोप, राइट। तो टैक्स जो है गुड्स पे भी लगाया जाता है, इंडिविजुअल पे भी लगाया जाएगा। ड्यूटी जो है वो सिर्फ गुड्स पर लगाई जाएगी, गुड्स की वैल्यू देखेंगे हम उसमें। नेचर की बात करते हैं, टैक्सेस आर मोस्टली प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब समझिए, यानी कि अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरा टैक्स भी बढ़ रहा है, दैट इज़ नॉन एज प्रोग्रेसिव नेचर, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है कि डिपेंड करता है कि अगर आप गुड्स मान लीजिए लग्जरियस गुड्स है तो उसके ऊपर हो सकता है ड्यूटी ज़्यादा लगाई जाए और बेसिक गुड्स पर कम लगाई जाए। तो यहाँ वो दूसरे टाइप का सीन हो जाता है, कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से गुड्स जो है गुड्स के ऊपर जो है ड्यूटी चार्ज की जाती है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए लग्जरियस आइटम है तो सरकार चाहती है कि इनका जो यूज़ है या इसका जो इस्तेमाल है, जो कंजम्पशन है, उसको कम किया जाना चाहिए। तो उन गुड्स पर वो ज़्यादा ड्यूटी लगा सकती है अपनी मर्ज़ी से, ताकि उसको डिस्करेज किया जा सके। तो ये एक मोटिव के बेस पर किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू, किससे रिलेट कर रहा है ये टैक्स जो है, वो आपकी इनकम से भी रिलेट करता है, प्रॉपर्टी से भी रिलेट कर रहा है, वेल्थ से भी रिलेट कर रहा है, राइट। तो एक तरह से वैल्यू यहाँ इनकम मेन चीज़ है। ड्यूटी जो है यहाँ पर गुड्स से रिलेट कर रही है। जैसे कस्टम ड्यूटी है तो वहाँ पे क्या चीज़ देख रहे हो आप, इनकम नहीं देख रहे हो, वहाँ पे देख रहे हो गुड्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है, वहाँ क्या देख रहे हो कि गुड्स कितने अमाउंट की मैन्युफैक्चर हुई हैं उसका देख रहे हो। तो यहाँ गुड्स की बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ हम इनकम के ऊपर बेस्ड है हमारी सारी चीज़ें। टैग्ड ऑन, अब टैग्ड ऑन का मतलब क्या है कि वही चीज़ इनकम या वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कॉस्ट पर्सपेक्टिव होगा हमारा। मतलब अभी हमने कस्टम ड्यूटी लगाई क्योंकि हम देखेंगे कि कितने अमाउंट की गुड्स इंडिया में आई है। तो कॉस्ट पर पर्सपेक्टिव होगा हमारा दृष्टिकोण जो होगा, लागत के दृष्टिकोण से हम उस चीज़ को देखेंगे। या एक्साइज ड्यूटी में हम उसकी उसी पर्सपेक्टिव से उसको देखेंगे। यहाँ हमारा उसको देखने का नज़रिया उसकी इनकम है। जैसे वेल्थ टैक्स है तो उसकी इनकम के उसकी अमाउंट के आधार पर, उसकी वैल्यू के आधार पर होगा ना। ठीक है, इनकम टैक्स है तो उसकी इनकम के आधार पर होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं टैक्स और ड्यूटी के बीच में। अब नया जो पॉइंट आ रहा है वो फ़ीस का है। फ़ीस क्या चीज़ है, जैसे आप अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस लेते हो,
राइट। जैसे बैंक की आप सर्विस ले रहे हो, आप कोई कम्युनिकेशन सर्विस ले रहे हो, आप कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हो, और सर्विस के बदले में आपसे एक फ़ीस चार्ज की जाती है। तो फ़ीस एक्चुअली कनेक्ट होती है सर्विस की कंजम्पशन से। जो आप कोई सर्विस अवेल करते हैं, देन यू विल हैव टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ़ी इन रिटर्न ऑफ दिस, या फॉर द यूजेज ऑफ दिस सर्विस, राइट। तो गवर्नमेंट इस तरीके के चार्जेस भी इम्पोज कर सकती है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू यूज़ अ सर्विस, राइट। तो अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, टैक्स और फ़ी का। तो फिर से आप जब भी आप कोई दो चीज़ों के बीच में आप डिफरेंस करते हैं, तो सबसे पहले उसका मीनिंग बताइए या उसका अर्थ बताइए, ओके। तो टैक्स क्या है? टैक्स इज़ ए कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय पब्लिक टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, राइट। लेकिन फ़ी क्या है? फ़ी एक चार्ज है जो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में उस इंडिविजुअल से लिया जाता है। बेसिस ऑफ पेमेंट क्या है? तो टैक्स कैसे लगाया जाता है? अगर आप इनकम टैक्स पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि जैसे हमारी जो भी इनकम है उसका एक परसेंटेज होता है टैक्स का रेट, तो एक परसेंटेज के बेस पर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम कि उस सर्विस को मेंटेन करने की कॉस्ट क्या रही है। मान लीजिए अब एक पार्क है और पार्क में एंटर करने की फ़ीस है, या आप जैसे आप मान लीजिए आप ताजमहल जाते हैं, वहाँ मान लीजिए कोई टिकट चार्जेस हैं, तो वो टिकट चार्जेस क्यों रखे गए हैं? क्योंकि वो चीज़ जो भी टिकट से जो भी पैसा कलेक्ट होगा सरकार को, वो पैसा जो है ताजमहल की मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब वो आप एक वो टूरिज़्म के अंतर्गत जो है वो सर्विस पे कर रहे हैं, ले रहे हैं, एंड वो आप फ़ीस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वो फ़ीस किस तरीके से डिसाइड की गई है कि उस पूरे बिल्डिंग पर या उस जो भी सर्विस आपको दी जा रही है उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट के आधार पर फ़ीस जो है वो डिसाइड की जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। तो टैक्सेस जो पैसा गवर्नमेंट जनरेट करती है उसका इस्तेमाल कॉमन बेनिफिट्स के लिए किया जाता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जाता है। यहाँ पर अगर आपने किसी क्लब की एंट्री फीस रखी है तो उसका इस्तेमाल क्लब के ही बेनिफिट के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। लास्ट वन इज़ बेनिफिट। बेनिफिट में आपको, अगर आपने टैक्स पे किया, आपको कोई पर्टिकुलर बेनिफिट नहीं मिलना है, यहाँ पर आपको मिलना है क्या? अगर आप किसी पार्क में एंट्री के लिए फ़ीस दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप सर्विस ले रहे हो ना, तभी आप फ़ीस दे रहे हो, अदरवाइज़ तो आप नहीं दोगे। अगर कोई और पर्सन उसमें एंट्री नहीं करता तो वो फ़ीस क्यों देगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए डिफरेंस। अभी और भी हैं डिफरेंसेस? नहीं, अभी डिफरेंसेस हैं टैक्स और पेनल्टी के बीच में। तो टैक्स का बारे में आपको बता ही दिया, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन या इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक। बट पेनल्टी क्यों देते हैं आप? क्योंकि अगर हम कोई लॉ तोड़ते हैं, कोई रूल तोड़ते हैं, टैक्स पे नहीं करते हैं टाइम पे, या कोई ऑफेंस होता है हमारे पार्ट पे, कोई क्राइम होता है हमारे पार्ट पे, कोई गलती होती है, तो उसके लिए हमें पेनल्टी देनी चाहिए। तो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ के लिए, यानी कि लॉ तोड़ने की वजह से हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इनकम जनरेट करना, यहाँ पर पनिशमेंट देना हमारा ऑब्जेक्टिव है, और सामने वाले को वार्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया टॉपिक हमारा ख़त्म, जिसमें हमने क्या क्या किया। हमने किया सबसे पहले टैक्स के बारे में बात की, टैक्स के फीचर्स के बारे में बात करी, और टैक्स, फीस और ड्यूटी के बारे में हमने डिस्कशन किया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। तो एक ऑब्जेक्टिव तो आपको क्लियर हो ही गया है कि टैक्स क्यों लगाती है सरकार, बिकॉज उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा चाहिए, इसलिए। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स को इस तरीके से 3 चीज़ों में बांटा है। पहला, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग रिवेन्यू, डेफिनेटली हमने रिवेन्यू रेज करने हैं। दूसरा, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव्स, रेगुलेटरी का मतलब कुछ चीज़ों पे कंट्रोल करना। और थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी कि डेवलपमेंट करना, यानी विकास कार्य करना। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें हम। रेजिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू रेज करने का मतलब क्या है कि सरकार को अपनी आय बढ़ानी है या अपनी आय जनरेट करनी है, तो डेफिनेटली उसको टैक्स के स्ट्रक्चर को अपनाना होगा। और क्योंकि सरकार को डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए एक ह्यूज अमाउंट की ऑफ मनी की ज़रूरत है, सो गवर्नमेंट जो है इम्पोज करती है इस तरीके के टैक्स। अब आ जाता है दूसरा, रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव। रेगुलेट का मतलब कंट्रोल करना, किस चीज़ पे कंट्रोल करना? गुड्स की कंजम्पशन पे कंट्रोल करना, गुड्स की प्रोडक्शन पे कंट्रोल करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन डिप्रेशन पे कंट्रोल करना। अभी ये कैसे कंट्रोल होगा? फॉर एग्जांपल, अगर सरकार चाहती है कि सिगरेट की जो है ना, सिगरेट का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाए, तो सिगरेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, सिगरेट के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा देंगे, GST ज़्यादा लगा देंगे, जिससे क्या होगा? सिगरेट महंगी हो जाएगी। जब महंगी हो जाएगी तो ऑब्वियसली पहले से डिमांड जो है हमारी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा? कंजम्पशन पे रेगुलेशन हो गया सरकार का।
तो ऐसे ही किसी भी गुड्स या चीज़ की जो भी डिमांड को बढ़ाना या घटाना हो तो ये एक तरीका है हमारा उनको रेगुलेट करने का। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। डेफिनेटली सरकार को इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है, सोशल डेवलपमेंट देखना है, पूंजी का निर्माण करना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सेट करने हैं जिसमें बहुत पैसे की ज़रूरत है और रोज़गार देने हैं सरकार ने। इसके अलावा जो है जो भी गरीबी है, जो भी अमीर और गरीब के बीच में जो एक इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो विभिन्नता है, यानी कि एक जो दूरी है उस दूरी को कम करना है और इस सब के लिए क्या करना है, उसको जनरेट करना है रिवेन्यू। इसीलिए टैक्स जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे इस वीडियो में। इससे आपको कुछ बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।